हेलो गाइज लखनऊ कैंटोनमेंट में जो वैकेंसीज आई है गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कट ऑफ की। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर और जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसीज है उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे टाइपिंग टेस्ट आपको कैसे करनी है, कहाँ से आपको टाइपिंग करनी है, कैसे आपको मैटर मिलेगा, कितना मैटर मिलेगा, कहाँ से आपका मैटर आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आप सजेशन देंगे कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। अगर आप घर पे बैठ के भी टाइपिंग कर रहे हो तो आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे टाइपिंग करनी है। सबसे पहले मैं असिस्टेंट टीचर के बारे में डिस्कस करूंगा। गाइस, जो असिस्टेंट टीचर है उसकी यहाँ पे 8 वैकेंसीज है, जो कि जनरल के लिए 7 वैकेंसीज आई है, SC के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसीज आई है, ठीक है। और एग्जाम में सबको पता है कि यहाँ पे GK आएगी, हिस्ट्री आएगी, यहाँ पे सबको पता है ये 50 नंबर का सिलेबस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आएगा। और 50 नंबर का जो यहाँ पे सिलेबस रखा गया है वो आपके BEd से रिलेटेड, CTET से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा। लेकिन यहाँ पे सभी कैंडिडेट को पता है कि GK वगैरह ये सब 50 नंबर का आएगी, मैथ रीजनिंग 50 नंबर का आएगी। किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता कि 50 नंबर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे एजुकेशन का जो सिलेबस है, यहाँ पे टीचिंग लाइन का सिलेबस है वो क्या रहेगा। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये वाला सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ये वाला सिलेबस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं क्या है। किसी को मिसगाइड करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो भाई जो ये सिलेबस है वो यहाँ पे टीचिंग लाइन का सिलेबस है। अगर आपको पता है तो अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम का कोई टीचिंग एग्जाम आपने दिया है और आपको पता है यहाँ पे सिलेबस कैसा आता है, कैसी वैकेंसीज में आता है। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज आई है कैंटोनमेंट बोर्ड की, यहाँ पे गवर्नमेंट छवनी की यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई है। आप यहाँ से सिलेबस को उठा के देख सकते हो कि सिलेबस क्या है। तो 50 नंबर का तो यहाँ पे ये वाला सिलेबस है, 50 का है। यहाँ पे ये सिलेबस सभी को पता है कि ये सिलेबस आया है, इवन ये नोटिफिकेशन में भी है। और इन सिलेबस में यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 यानी 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब इसमें कट ऑफ जाने के कितने चांसेस है? वैकेंसीज 8 है, लगभग कम से कम जो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ इन वैकेंसीज का फॉर्म एटलीस्ट UR के लिए वैकेंसीज यहाँ पे 7 वैकेंसीज है। तो UR कैटेगरी के लिए जो फॉर्म आएंगे, एटलीस्ट जो फॉर्म आएंगे करीबन 10,000 अराउंड फॉर्म आएंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। और 10,000 में से 7 कैंडिडेट को यहाँ पे निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मेरिट लिस्ट किस भी आप पे बनेगी। अगर यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रिपरेशन भी करते हो तो 50 नंबर में से 40 तो चांसेस ही नहीं बनते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 40 ले आता है तो ये वाले 50 में से 40 ये तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनते, क्योंकि GK का कोई तोड़ ही नहीं भाई, कहाँ से कितनी GK आ रही, नो डाउट कि GK का कोई तोड़ ही नहीं है। मैथमेटिक्स, अब यार टीचर हो तो टीचर ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियां रहती है और लड़कियों का जो मैथमेटिक्स रहता है वो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नील रहता है। तो यहाँ पे मैथ भी आएगा और गाइस रीजनिंग भी आएगी, और मैथ से रिलेशन रीजनिंग का है यहाँ पे। तो 40 नंबर तो इसमें बनते नहीं। अगर आप पहले एग्जाम यानी जो आपका ट्रेड है उसमें आप 40 नंबर लेके आते हो और 30 नंबर इसमें लेके भी आगे तो 70 नंबर यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ बनती है तो एटलीस्ट 75 प्लस मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70 पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियों को चांस मुश्किल मिल सकता है क्योंकि उनका मैथ थोड़ा कमजोर है। बाकी जो यहाँ पे मेल वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे GK वगैरह जो फर्स्ट पेपर है इसका जो 50 नंबर का उसमें वो ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। और इसमें थोड़ी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट मैथ में थोड़ा रह सकती है। और गाइस GK में हर एक कैंडिडेट का यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका GK का कोई तोड़ नहीं है, GK कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और यहाँ पे रीजनिंग का रिलेशन मैथ से है, तो यहाँ पे रह सकता है चांसेस कि मेल कैंडिडेट को ज़्यादा चांसेस मिले, फीमेल को यहाँ पे कम चांसेस मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फीमेल को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी चांसेस मिले, क्योंकि इंटेलिजेंट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, अप्लाई भी बहुत सारे करेंगे। कोई मैथमेटिक्स से अप्लाई करेगा तो कोई आर्ट साइड से अप्लाई करेगा। जो यहाँ पे सिलेबस है उससे सभी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं जो जर्नल की कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ वो 75 यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। 75 प्लस तो आपको लेके ही आने हैं, ठीक है। बाकी 70 वाले भी यहाँ पे होप रखे कि चांसेस मिल सकता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत बैठती है, इजी नहीं होता कि इतनी नेगेटिव मार्किंग में आप 75 प्लस लेकर आते हो। बहुत रेयर केस में आप 75 प्लस लेकर आओगे, क्योंकि ये जो है ना ये नेगेटिव मार्किंग बहुत है, बहुत ज़्यादा बैठती है। तो मैं फिर भी 75 प्लस यानी 70 प्लस भी मैं लेकर चल रहा हूँ। 70 प्लस है, आप यहाँ पे होप रख सकते हो कुछ चांसेस आएगा। SC जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मैं 67 प्लस
67 प्लस लेगा चलो, क्योंकि एसटी वाले कैंडिडेट जो एससी वाले कैंडिडेट है उनको कुछ यहाँ पे छूट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे 67 प्लस एससी वाले कैंडिडेट को लेके आने हैं और 65 प्लस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को लेके आने हैं। अब बात करूंगा यहाँ पे जूनियर क्लर्क की, उसके लिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है 2 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 1 वैकेंसीज है। गाइज यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट रखा गया है अब मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। गाइज यहाँ पे जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज है उसका भी कट ऑफ यहाँ पे सेम 70 प्लस यहाँ पे मैं लेकर चला हूँ। 70 प्लस आपको नंबर लेकर आने हैं अगर इस एग्जाम में सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे एससी वालों को 65 प्लस यहाँ पे लेके आने हैं, क्योंकि जूनियर क्लर्क का भी एक यहाँ पे मैटर है, क्योंकि इस वैकेंसीज में सभी को अपना सिलेबस पता है लेकिन सभी को यहाँ पे 50 नंबर का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पता है। और जो 50 नंबर का सिलेबस पता है उसमें 40 नंबर लाने मुश्किल है, उसमें एटलीस्ट नंबर आएंगे 35 नंबर आ जाएंगे, 30 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश। गाइज ऐसा नहीं कि आपको दोनों में टाइपिंग करनी है, यहाँ पे हिंदी को आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश को आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइपिंग करने के लिए। मेरा सजेशन है हिंदी से आप बिल्कुल बचे, हिंदी में मात्राएं बहुत होती है, क्योंकि ये जो टाइपिंग होती है 25 वर्ड्स, गाइज 25 वर्ड्स, यानी एक वर्ड्स में आपको मात्राएं भी देनी होगी, आपको हिंदी में लिखना भी होगा, बहुत कुछ ड्रामे यहाँ पे। इंग्लिश में आप सीधा वर्ड्स लिख सकते हो 25 वर्ड्स, एक वर्ड्स आपका ये हुआ वी, एक वर्ड आपका 2 हुआ, कोई मात्राएं वगैरह नहीं देनी, टाइम भी बचेगा इसके लिए। तो 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे मांगा है। तो आपको टाइपिंग कैसे करनी है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, आपको एक MS ऑफिस ओपन करके एक यहाँ पे दे दिया जाएगा और न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिल सकती है, आपको कोई मैटर भी मिल सकता है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आपको मिलेगी। और न्यूज़पेपर की कटिंग में छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिखते हैं जो भी वर्ड्स रहते हैं वो आपको टाइपिंग करने। भाई न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड होती है, तो मेरा सजेशन है आप अपनी जो टाइपिंग है घर पे बैठ के न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट करें। ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप पहली लाइन पे टाइपिंग कर रहे हो, फिर आप डायरेक्टली आप 4th लाइन पे या 3rd लाइन पे पहुंच गए, या फिर ऊपर से 3-4 लाइन आप सही कर रहे हो तो लास्ट लाइन में आपने गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने लिखा कुछ भी हो, उनका मतलब है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे और कितने वर्ड्स लिखे और कितने वर्ड्स आपने सही लिखे, बस इनका मतलब ये है। गाइज ये रही डिटेल, अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।